बच्चों अभी फरवरी में विजडम ने मैथ्स पे एक टेस्ट लिया था, जो कि ये आपको 100 मार्क्स का था और टाइम उसमें 1 hour 30 minute का था। ये 7th स्टैंडर्ड का है। मेरे पास PDF आया, मैं इसका भी आप लोग को सॉल्यूशन दूंगा। तो बच्चों इसमें देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 98.8 इंटू 101.2। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते बैठोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, शॉर्टकट लगाएंगे। तो देखो, जैसे मैं इसका लास्ट डिजिट 8 और ये 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 8 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 आएगा। तो लास्ट में मेरा यूनिट डिजिट में जो है लास्ट डिजिट मेरा 6 आ रहा है। तो डायरेक्ट अपन यहाँ से ऑप्शन को बी क्लिक कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि इफ़ अजय's इनकम इज 25% मोर देन सौरभ's इनकम देन बाय हाउ मच इज सौरभ's इनकम लेस देन अजय। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि पहले ये देखना है कि किसका इनकम किससे ज़्यादा है और किसका इनकम किससे कम पूछ रहा है। ऐसा दे सकता है कि मान लो कि ये यहाँ पे बोला है कि अजय इनकम मोर है, बोल देता है कि सौरभ का इनकम जो है पहले ही दे दिया रहता है कि वो मोर है मतलब लेस है, तो कितना अजय का इनकम ज़्यादा होगा। तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट क्या करोगे कि एज्यूम कर लेना सौरभ का जो है इनकम वो कितना है 100। तो सौरभ का इनकम अगर 100 एज्यूम कर लोगे तो ऑब्वियस है कि अजय का इनकम कितना हो जाएगा 25% ग्रेटर, तो 125 हो जाएगा। तो फिर जब सौरभ का इनकम मतलब कितना होगा ताकि अजय का इनकम 100 हो जाए, तो करना क्या है कि जो मैंने सौरभ का इनकम 100 माना तो अपने को क्या करना है 100 डिवाइड बाय, पहले इसको रहने देते हैं। तो इधर देखो, जब 100 था तो इसका इनकम कितना हो गया था 125 डिवाइड बाय, जब इसका 100 हो जाएगा, इसका 100 देखो, जब इसका 100 था तो इसका 125 हो गया, तो जब इसका 100 होगा तो इसका क्या होगा, तो मैं इसको x मान लेता हूँ। अभी इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, ये x इधर आएगा, तो यहाँ पे x इधर आएगा और ये जो है 125 इधर आएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा और ये 100 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1000 मीन्स 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 125। जब इसको आप 25 से ये कैंसिल कर लो तो 4 और ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 4 20 हो गया। तो टोटल कितना आ गया, ये आ गया आपको x इक्वल्स टू 80। तो अब कम पूछ रहा है ना, तो टोटल हमने कितना बोला कि 100 से, तो 100 से कितना कम होगा, तो ये परसेंटेज में आएगा आपको 100 से कम कितना 20%। तो देखो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन डी पे जो है आपका 100% दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, बस थोड़ा सा आपको पेशेंसली इसको सॉल्व करना है और करेक्ट सॉल्व करना है, ठीक। 1 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या बोले, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। कितना है टिल 9, मतलब 9 तक का नेचुरल नंबर का जो है ना क्यूब का सम फाइंड करना है। मतलब ये हो गया कि अगर मैं क्यूब की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब ये कहाँ तक का बोल रहा है 9 तक का क्यूब। तो इसमें देखो सबसे पहले अपने को n देखना है, n कितना हो गया टोटल 9। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है सम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये आपको याद रखना है। सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। देखो ये फार्मूला जो है ना, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर का, बस उसको स्क्वायर कर देना है, ठीक। तो n का वैल्यू कितना है 9 इंटू 9 प्लस 1 और ये कितना हो गया 2, इसका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के बाद ये क्या हो जाएगा 9 इंटू ये 10 डिवाइड बाई 2 और ये इसका स्क्वायर, और ये कितना आंसर आ जाएगा 25 से, और ये 5 9 45 इंटू 45 इंटू 45 कितना हो जाएगा
45 का स्क्वायर, और ये मैंने रूल बताया है 45 का स्क्वायर करने के लिए 5 इंटू 5 25, 4 में एक ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 4 + 1 5, 5 इंटू 4 20, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड द एवरेज ऑफ, अच्छा एवरेज इसमें स्टूडेंट मांग रहा है, तो ये कितना हो गया, इतना हो गया। अच्छा डिवाइड बाय कितना कर देंगे अपन 9, तो 9 कर देंगे तो यहाँ पे एक 9 एक्स्ट्रा था ना, तो एक 9 को कैंसिल करना है, इसका आंसर आ जाएगा 225। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं हम, तो इसका आंसर कितना हो गया 225, ऑप्शन ए 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड, ये 8 3/4 इंटू 8⁻⁻1/4। देखो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बेस सेम है तो अपन आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा 8⁻³ माइनस 1/4, तो ये कितना आ गया 8 कितना हो गया 3 में से 1 गया 2/4, ये हो गया आपको 8⁻1/2। ये क्या है अपना रूट है ना इसका, तो ये क्या हो जाएगा 2√2। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि रूट अंडर 121 माइनस 10, तो 121, एक मिनट 121 इसको 1, ये 21 है, ठीक 121 रूट 121, तो 121 का रूट कितना होता है 11 माइनस 10, और इस पे ये रूट है तो ये कितना हो जाएगा 11 में से 1 गया 1, तो रूट अंडर 1, ठीक, और ये क्या हो जाएगा अपना 1 आंसर। तो ऑप्शन में क्या दिया है 11 है, 1√1 11, तो ये हो जाएगा 1 रूट में रहे या फिर 1 रहे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोला कि विच नंबर शुड बी एडेड टू बोथ द टर्म ऑफ द रेशियो 17:21 टू मेक इट 5:6। अब बोल रहा है कि अपने को ऐसा कौन सा नंबर ऐड करना है ताकि ये किसके रेशियो में हो जाए 17:21, 70:21, ये क्या हो जाए मेरा 17:21 5:6। तो देखो इसमें करना क्या है कि अपने को 17:21 दिया है ना, तो मैं ऑप्शन से जाता हूँ, ऑप्शन में मैं पहले 2 ऐड कर दिया, तो इसमें 2 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा 17 + 2 19 एक क्या अपना प्राइम नंबर है, तो ऑब्वियस है कि इसका जो है ये फॉर्म नहीं आएगा। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है -5, चलो -5 इसमें करते हैं, तो 17 - 5 किया, तो 17 - 5 किया तो कितना हो जाएगा ये 12, और इसमें -5 किया तो ये क्या हो जाएगा 16। अच्छा इसको 4 से ये करो कैंसिल, तो 4 3 जा और 4 4 जा, मतलब ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। फिर मैं सी के पास जाता हूँ, सी किया तो ये क्या हो जाएगा 17 - 3, तो 17 - 3 कितना हो गया 14, और ये क्या है 21 - 3 कितना हो गया 18, इसको भी कैंसिल करोगे तो कितना ये 7:2 कितना हो गया 9, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। वैसे भी 3 को जब ऐड करोगे तो 17 + 3 कितना हो जाता है 20, और 21 + 3 कितना हो गया 24, तो ये देखो 4 से 4 5 जा और ये 4 6 जा, 5:6 का रेशियो में आ गया, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 का सी, ये डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोला कि अ ट्रेन 1200 मीटर ट्रैवल थ्रू अ 2400 मीटर टनल एट द स्पीड ऑफ 72 km/h, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द टनल। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, क्या फाइंड करने बोल रहा है कि फाइंड द टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितना दिया हुआ है 72 km/h, डिस्टेंस कितना है देखो, डिस्टेंस 1200 और 2400, ये 1200 ट्रेन की ये है लेंथ, और 2400 जो मीटर जो है वो ट्रेन मतलब ट्रैवल कर रही है, तो क्या हो जाएगा इसका टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1200 टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा 1200 + 2400, ये टोटल कितना हो गया 3600। ओके 3600, एंड अपने को स्पीड कितना दे रखा है, स्पीड है 72 km/h,
पर आवर। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो 72 इंटू मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 इंटू 18 करते हैं। तो ये क्या हो गया 4 इक्वल्स टू ये 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो अभी क्या हो जाएगा, इसका टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू हो गया 3600 डिवाइडेड बाय 20। अच्छा ये 3600 किस में है, मीटर में, और ये क्या है मीटर पर सेकंड में। तो ये मीटर मीटर कैंसिल और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो आंसर किस में आएगा, सेकंड में। तो ये इसको कैंसिल किया, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, और इसको इससे काटा तो कितना हो गया 180। तो टोटल कितना हो गया 180 सेकेंड, बट ऑप्शन अपना मिनट में दे रखा है। तो इसको मिनट में करने के लिए क्या करेंगे अपन, 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 60 कितना हो गया 3 मिनट। ठीक, तो आंसर मेरा क्या हो गया 3 मिनट। 8 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड किया जाए तो क्वोशंट क्या होगा। तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या आएगा। तो ये क्या है 4x² प्लस 16x³ प्लस 8x प्लस 3। तो ये देखो ये मतलब पहले 3 आना चाहिए, फिर बाद में 2 आना चाहिए। तो मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। रीअरेंज करने के बाद क्या आएगा अपना 16x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 3, और इसको डिवाइड मैं देता हूँ किससे, डिवाइड अपन करते हैं 1 प्लस 4x से। मतलब ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 1। तो ये कितने टाइम्स में ये होगा, कैंसिल होगा फर्स्ट टर्म। तो इसको मैं 4x² से ये करता हूँ। तो 4 4 जा कितना हो गया 16x³ अब प्लस 4x²। तो ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 8x प्लस 3। अब ये सिंपल किससे हो जाएगा 2 से प्लस 2 से। तो इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, पूरा सॉल्व करने में अपना टाइम जाएगा। तो बस अपने को क्वेश्चन चाहिए। तो क्वेश्चन कितना आ गया 4x² प्लस 2। तो वो देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है अपना 4x² प्लस 2। ये ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि अ कंपनीज असेट्स इंक्रीज्ड बाय 25% इन द फर्स्ट ईयर, 15% इन सेकेंड ईयर, बट डिक्रीज बाय 20% इन थर्ड ईयर। फाइंड द चेंज आफ्टर द थर्ड ईयर इन द क्या लिए इन रेस्पेक्ट टू द एसेट्स एट स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो इसमें बच्चों क्या करना है अपने को, देखो पहली बार क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, दूसरी बार क्या हो रहा है, दूसरी बार फर्स्ट 15% इंक्रीज इन द फर्स्ट ईयर, 15% इन द सेकेंड ईयर, मतलब 15% भी सेकेंड ईयर में इंक्रीज हो रहा है। देन उसके बाद क्या बोल रहा है कि बट 20% मेरा डिक्रीज हो रहा है, बट 20% मेरा क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो अभी देखो यहाँ पे पहले कितना है 25% इंक्रीज है। 25% मतलब क्या 25% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 125 डिवाइड बाय 100। ठीक, ये कितना हो गया, ये मतलब 125 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट ये अपना एसेट्स आएगा वो इसके रेशियो में हो जाएगा। क्योंकि ये एक बार इंक्रीज हो रहा है तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 125 बाय 100, या नहीं तो आप इसको डायरेक्ट 100 से पहले डिवाइड कर लो। डिवाइड करना मतलब क्या, 2 जीरोज है तो दो नंबर के पहले पॉइंट आ जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 2 जीरो के पहले पॉइंट लगा दिया, दो नंबर के पहले। तो ये क्या हो जाएगा 1.25 इंटू, फिर उसके बाद क्या बोला 15% इंक्रीज अगेन हो रहा है। तो 15% तो 100 प्लस 15 कितना हो गया 115, और उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना हो गया 115 डिवाइड बाय 100 1.15। ओके, अगेन मल्टीप्लाइड क्या बोला 20% डिक्रीज। तो डिक्रीज में क्या होता है 20% मेरा डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा ये 80 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 20% डिक्रीज कर रहा है ना 100 में। तो 80 डिवाइड बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा 00, ये 100 यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा 0 एंड 8 के। तो ये क्या हो जाएगा 0.8। जब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा अपना, एक मिनट, हाँ वो आ जाएगा 1.15। ठीक, अब देखो यहाँ पे 1 से कितना ज़्यादा ये है, मतलब 0.15 ज़्यादा है। तो इसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा
15%। अच्छा 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि देखो अभी मैंने सबको पॉइंट में लिया था। ये देखो जैसे 1.25, तो 1.25 का मतलब क्या था, ये 25% इंक्रीज ही तो था ना। 1.15 मतलब क्या था, ये 15% इंक्रीज ही था ना। 0.8 मतलब क्या, 20% डिक्रीज था ना। तो जब इंक्रीज का रहेगा तो कुछ नहीं, डायरेक्ट अपन ऐड कर देंगे 100 में, और पॉइंट जो है 2 डिजिट के पहले लगा देंगे। और जब क्या बोलते हैं डिक्रीज का रहेगा तो 100 में से माइनस करेंगे, और जितना आएगा उसको पहले क्या करेंगे, 2 डिजिट के पहले ये लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इफ़ अ मैन सेल्स 4 डजन आर्टिकल्स एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 डजन आर्टिकल्स, ओके, देन फाइंड हिज लॉस और प्रॉफिट। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या बोला है कि 4 डजन आर्टिकल्स एट कॉस्ट प्राइस 5 डजन, तो सीधी सी बात है इसको प्रॉफिट होगा। तो 2 ऑप्शन तो पहले अपन कट कर देंगे, लॉस वाले ख़त्म हो गया। तो अब देखेंगे ये आएगा आंसर या फिर ये आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले कॉस्ट प्राइस जो है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 डजन का कितना मान लिया मैंने, 5 डजन का मान लो मैंने 100 मान लिया, ठीक, कैलकुलेशन इजी के लिए। तो सेलिंग प्राइस कितना, 4 डजन का कितना हो जाएगा, क्योंकि वो उसके इक्वल है ना, कॉस्ट प्राइस 5 डजन के इक्वल है, तो ये भी 100 हो जाएगा, ठीक, ये भी 100 हो गया। तो अब मुझे बताओ कि 1 डजन का कितना ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। 1 डजन का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1 डजन का सेलिंग प्राइस, 4 डजन का 100 रुपया है, तो 1 डजन का 100 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो इसलिए 5 डजन का क्यों कितना हो जाएगा, 5 डजन का कितना हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5, तो ये कितना आ गया अपना 125। 125 क्या है अपना सेलिंग प्राइस है, कितना का, तो 5 डजन का, और कॉस्ट प्राइस अपना 5 का कितना दे रखा है 100। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये प्रॉफिट 25, 125 एंड माइनस 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस नीचे रहता है, ठीक। और ये मल्टीप्लाई अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली 25% आ जाएगा, क्योंकि ये 100 कैंसिल, और 125 में से 100 गया तो 125, ये 25 इसका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि अनीस कैन फिनिश अ वर्क इन 35 डेज, चिन्मय एंड पूजा कैन फिनिश द सेम वर्क together in 20 days. Okay, how many days will he required if they work together on the project। ठीक, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि अनिश जो है वो कोई काम को 35 डेज में कंप्लीट कर सकता है। चिन्मय एंड पूजा वो दोनों मिल के कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, 20 डेज में। तो अगर तीनों साथ में मिल जाए तो फिर कितना दिन में कंप्लीट होगा। तो देखो तीनों साथ में मिल जाए मतलब क्या कि ए प्लस बी प्लस सी मिल के कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा, यही अपने को फाइंड करना है, ठीक। तो देखो ए जो है, ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 35 डेज में कंप्लीट कर रहा है ना। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, ये ए एक दिन में कितना काम कर देगा, 1/35। जब भी तो 35 डेज से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। बी प्लस सी मिल के ये 20 डेज में कर रहा है, तो एक दिन में बी प्लस सी कितना काम करेगा, बी प्लस सी एक दिन में 1/20 काम कर पाएगा वो। अब देखो तीनों को मैं क्या करूँ, मिला देता हूँ, क्योंकि बोला है ना इसको मिल के तीनों काम कर रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या हो गया 1/35 प्लस 1/20। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक मिनट, हाँ, तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम वगैरह ले लेना जो भी है। इसको जब सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा 12:8/11, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 12, हाँ ऑप्शन ए क्या है, 12 × 8/11, ये ढक गया है, तो ये ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द सब ट्रिपलेट रेशियोज ऑफ 2197:9261। सब ट्रिपलेट का मतलब हो गया कि 2197 पे पावर 1/3, और कितना है इस टू, कितना था ये 9261,
9261 इसके भी पावर क्या हो जाएगा 1/3। जब इसका क्यूबिक निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, इसका ये 13 का क्यूब करो तो ये 2197 आ जाएगा, और 9261 का क्यूब किया तो 21। और वैसे भी ऑप्शन में जब कोई आपको एक ही सॉल्व करना है, क्योंकि एक सॉल्व करोगे तो उससे पता लग जाएगा कि इसका कौन सा सही करेक्ट ऑप्शन आने वाला है। तो इसका क्या हो जाएगा 13:21 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि O इज द सेंटर of the circle, PR is the diameter, Q is another point on the circle, angle OPQ equals to 72 degree, find angle ROQ। अपने को ये एंगल फाइंड करना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, कोई एक ये बना लिया, सर्कल बना लिया, उसका यहाँ पे क्या बोल रहा है कि O सेंटर है, देन उसके बाद PR इज इट्स डायमीटर। तो मैंने PR को क्या बोल दिया, PR को डायमीटर बोल दिया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि OPQ कहाँ है, OPQ मतलब कोई भी पॉइंट है, बोला भी है क्या, Q इज अनदर पॉइंट, मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पे Q है। तो ये एंगल बोल रहा है कितना 72 डिग्री का। देन क्या बोल रहा है कि फाइंड ROQ मतलब ये एंगल बोल रहा है। तो कुछ नहीं करना है, ये 72 है ना, इसका जस्ट 2 गुना कर देना। तो 72 का 2 गुना कितना हो जाएगा, ठीक 144। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल होता है, जब सर्कल का प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इसका एंगल ये 2 गुना कैसे होता है। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। क्या बोल रहा है कि द साइड ऑफ अ क्यूब आर x+3 2x² - 12 एंड 2x यूनिट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक, तो सरफेस एरिया टोटल क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा 6a²। अब देखो क्यूब है तो सभी साइड इसका इक्वल हो जाएगा, तो मैं किसी 2 इक्वेशन को क्या करता हूँ, इक्वेट कर देता हूँ। तो 2 इक्वेशन क्या क्या है अपना, एक है x+3 इक्वल्स टू कितना है 2x, तो ये x इधर आया तो 3 इक्वल्स टू 2x - x, तो इक्वल्स टू x हो गया। तो अपना x क्या आ गया 3, और साइड क्या आ जाएगा, कोई एक इक्वेशन में पुट कर दो तो x+3 है, तो x+3 ये क्या है साइड है ना क्यूब का, तो x+3 क्या हो जाएगा 3 + 3 इक्वल्स टू 6। या फिर अगर आपको लगता है कि मैं साइड 2x में पुट करूँगा तो ये भी सेम होगा, 2 × 3 इक्वल्स टू 6। अब सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 6 × a²। तो a कितना है 6 का स्क्वायर, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 216² यूनिट, ये इसका एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS द मेजरमेंट ऑफ, मैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ, ये मैंने सर्कल बना लिया, ठीक ना, जो भी है पॉइंट इस पे, ठीक ना, कंसीडर कर लिया। ठीक, इसका नाम क्या दे दिया PQRS, डन। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है, ठीक। अच्छा, द मेजर ऑफ एंगल P, ये एंगल, एंड S का ये दोनों का मेजरमेंट कितना है 77 एंड 108.25। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल Q एंड एंगल R। Q और ये दोनों का डिफरेंस बोल रहा है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 108.25, अब माइनस कर दो इसको कितना 77 से, तो ये कितना आ गया 31.5 डिग्री, इसका ये आंसर हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रेन इज 2:3। 2 years ago the ratio was 3:5। what will be the ratio of their ages after 4 years। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो 2:3 दिया हुआ ना, इसको मैं इक्वेट मतलब ये सेम रेशियो इसको बना देता हूँ। सेम रेशियो कैसे बना देता हूँ, इसका जो भी कॉमन फैक्टर है ना, मैं उस कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लाइक मान लो कि मैं 2 को 4 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 3 को 6 लिख दिया, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है 2, इसका कॉमन फैक्टर है। मैं इस 2 को 6 लिख देता हूँ और ये 3 को 9, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है 3 है। तो उसी तरह मैं क्या करता हूँ, कॉमन फैक्टर कुछ भी हो सकता है इसका, तो मैं कॉमन फैक्टर x मान लेता हूँ और x से क्या करता हूँ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
तो ये क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 3x, ठीक, ये प्रेजेंट का है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 ईयर्स अगो, तो 2 ईयर्स अगो मतलब क्या, 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2, कितना बोल रहा है रेशियो 3/5 बोल रहा है, ठीक। तो इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा अपना, ये 5 2 जा 10x माइनस 10 इक्वल्स टू ये 9x माइनस 6। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वो कितना आ जाएगा, ये 9x इधर आया तो माइनस, तो मतलब x, ये 10 इधर चला गया तो प्लस, तो प्लस 10 माइनस 6 कितना हो गया 4। मतलब आपका x का वैल्यू 4 है, मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या था 4 था। तो अब देखो इसका इसका कॉमन फैक्टर क्या है 4 है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने को निकालना क्या है 4 साल बाद निकालना है। तो क्वेश्चन से क्या हो रहा है 2x तो पहले से था, अब प्लस 4 साल बाद मतलब +4, और 3x अब 4 साल बाद मतलब +4। इसको सॉल्व कर दो x का वैल्यू 4 रख के, तो क्या हो जाएगा ये 2 × 4 + 4 डिवाइडेड बाय 3 × 4 + 4। तो इसका कितना आंसर आ गया, ये हो गया 4 2 जा 8 + 12 डिवाइडेड बाय 12 + 4 16। तो ये कितना आ गया 3:4, ये इसका आंसर हो गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1.792 × 10⁻k इक्वल्स टू 0.0001792, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो कोई नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कितना है 1.792 × 10⁻k इक्वल्स टू, देखो टोटल मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे देखो 297 मतलब 3 डिजिट, तो इधर से भी 3 डिजिट काउंट कर लेता हूँ 297। बाकी बचा हुआ कितना है 1 2 3 4। अच्छा पॉइंट पहले है तो इसलिए क्या हो जाएगा 10⁻⁻4। ओके, अब वही अगर इधर रहता पॉइंट तो क्या हो जाता +4 हो जाता है। ओके, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 1.792। तो बोला क्या है 10⁻k और इधर भी 10⁻⁻4, k का वैल्यू पूछ रहा है, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा -4। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 4 -4x - 2 4x + 1 -6x - 4। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं, माइनस साइन को हटा देना है यहाँ से, 3x + 4 और ये माइनस को इससे ये कर दो ब्रैकेट में, तो प्लस माइनस माइनस और 4x और ये माइनस माइनस +2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 4x + 1 माइनस ये 6x - 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/3। और जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, क्या हो जाएगा 4x माइनस x प्लस ये 6 डिवाइडेड बाई ये -2x माइनस 4 में से 1, तो ये क्या हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 1/3। डन। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा -3x + 18 इक्वल्स टू -2x - 3। देन क्या हो जाएगा ये ये 3x को मैं इधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3x -2x, तो कितना हो गया x, और ये 3 को मैं इधर ये सेंड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 18 + 3, तो क्या हो गया ये 21। डन। एक मिनट, कई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, मैं देख लेता हूँ। हाँ ये देखो यहाँ पे +4 होगा, ये +4। डन, +4 होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4 + 1 कितना हो गया 5, तो ये 5 है। ओके 5 है +5। थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो आंसर मिस्टेक आ जाए, वो अलग बात है कि ऑप्शन नहीं मिला, अदरवाइज आप ऑप्शन को टिक कर दिए रहते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा +5। ठीक, अब ये 5 18 में 5 गया तो कितना हो जाएगा ये -5, तो ये क्या हो गया 13 आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। कहाँ है ए बी सी डी, हाँ ये देखो डायग्राम ABCD। कुछ नहीं, इसमें प्रॉपर्टीज़ लगाना है, उसके बाद सारा आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ क्या लगाना है, देखो 81 है, तो 81 है तो डी कितना हो जाएगा, डी भी 81 हो जाएगा। तो पहले देख लो लास्ट का ऑप्शन में 81 कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही ख़त्म हो गया। दूसरा फिर क्या है सी, देख लो, चूँकि ये
81 है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 81, 180 माइनस 81 कितना होता है 99। तो अब देखो 99 कहाँ है, यहाँ भी 99 है, यहाँ भी 99, मतलब ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब अपने को ये और ये में कंपेयर करना है, तो देख लेता हूँ। देखो ये कितना है 99, ये 99 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 99 हो जाएगा, ये 99 होगा तो बी कितना होगा, बी भी 99 हो जाएगा। बी अगर 99 हो गया तो ऑप्शन देखो कहीं पे है क्या, सी में है, ये 99। अब फिर उसके बाद ए, तो ए कितना हो जाएगा, ए भी 99 हो जाएगा, इस ये एंगल सेम हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7250 एट 18% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन ये फॉर्मूला लिख लें। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाता है अपना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एक मिनट, तो अमाउंट का ये क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट का होता है P इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n माइनस P। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो P का वैल्यू कितना था 7250 इंटू 1 प्लस आर रेट कितना दिया हुआ था 18% डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n, 2 साल के लिए मांगा है। और P कितना है 7250, कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करने बोल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 7250 इंटू 1 प्लस ये 2 जीरो को मैं पहले यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 0.18 टू द पावर 2 माइनस 7250 डन। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ये 7250 इंटू क्या हो जाएगा ये, इसको 1.18 का स्क्वायर हो जाएगा डन। कितना हो जाएगा ये 72 माइनस 7250, तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 10094.9 माइनस 7250, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको जब आप माइनस करोगे तो वो आ जाएगा आपको 2844.9। तो ऑप्शन में देख लो, देखो देखो बच्चों, यहाँ पे ना आपको ऑप्शन बी भी दिख रहा है और ऑप्शन ए भी दिख रहा है। अगर आप फॉर्मूला गलत करोगे तो 110% आप ये ऑप्शन टिक करके आओगे, बट करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 88। तो सर्कमफेरेंस कितना है 88। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr इक्वल्स टू कितना है 88। तो r इक्वल्स टू क्या हो गया 88 डिवाइडेड बाय 2π। ठीक, और अगर पाई का वैल्यू रखो तो कितना हो जाता है 22/7 होता है। फिर ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 88 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22, और ये 7 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, ये 22 और 2 44, और ये कितना 2 टाइम्स में डन। और ये टोटल कितना हो गया 14, रेडियस 14 आ गया। और अपने को फाइंड आउट क्या करना है एरिया, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये पहले इसको कैंसिल कर लो 7 7 2, एक मिनट, ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 14। ठीक, देन उसके बाद जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आ जाएगा 616 डन। तो देख लो ऑप्शन में 616 कहाँ है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा, इफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेक्टेंगुलर पॉलीगन इज 72 डिग्री, ठीक है ना 72 डिग्री, देन फाइंड द सम ऑफ, देखो एक्सटर्नल मतलब क्या कि ये ऐसा है कोई भी अपना शेप बन रहा है, ठीक ना, जो भी है शेप बन रहा है, तो ये एंगल को एक्सटीरियर एंगल ये कितना दिया है 72, तो इसका इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 72 मतलब 108। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है पेंटागन, ये क्या है पेंटागन, मतलब 5 साइड हो गया इसका। तो 5 साइड हो गया तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा 108। इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा
ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 405, मतलब 540, कहीं है क्या 540, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट। क्या बोला है कि अ ट्रेन क्रॉस्ड अ पोल इन 25 सेकेंड, ठीक है ना, कोई ट्रेन है वो कोई पोल को 25 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, एंड इट क्रॉस्ड अ मैन इन 40 सेकेंड, ठीक है ना। इफ़ द ट्रेन वॉज ट्रैवलिंग एट डिफरेंट स्पीड देन फाइंड द रेशियोज ऑफ द स्पीड इट क्रॉस द पोल टू द स्पीड इट क्रॉस द मैन। देखो इसमें समझना क्या है अपने को कि मैं क्या करता हूँ, एक पोल ले लेता हूँ और एक आदमी को ले लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ से मान लो ये ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन जा रही है तो ये पोल को क्रॉस कर रही है, तो मतलब ये जितना ट्रेन की लेंथ होगी उतना ही इसको उतना ही टाइम तक इसको क्रॉस करेगी ना इस पोल को। तो मान लो ये ट्रेन यहाँ पे आ गई, फिर ट्रेन यहाँ पे आ गई, फिर ट्रेन ऐसा पूरा निकल गई, तो मतलब ट्रेन की जब पूरी लेंथ निकल जाएगी, पूरी लेंथ जब इधर आ जाएगी, तो इसका मतलब कि वो पोल को क्रॉस कर लिया। सेम वैसा मैन में भी वैसा ही होगा कि जब पूरा ट्रेन इस साइड में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो इस मैन को पूरा क्रॉस कर जाएगी। डन। तो अब इसमें करना क्या है अपने को, डिस्टेंस अपना कांस्टेंट हो गया। क्यों डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ट्रेन खुद की लेंथ जब पूरा क्रॉस कर जाएगी तो बोलेंगे कि अपन उस पोल को क्रॉस कर गया। तो इस केस में क्या करेंगे, मान लो स्पीड अगर s1 है, मैं s1 मान लो, तो डिस्टेंस तो सेम ही होगा। डिस्टेंस फर्स्ट में कितना 25 बोल रहा है 25 सेकेंड में, और दूसरे में कितना बोल रहा है s2, डिफरेंट स्पीड हो रहा है तो इसलिए मैंने s2 मांगा। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई कितना 40, किसका रेशियो मांग रहा है, रेशियो मांग रहा है पोल टू द मैन। पोल का कितना है 25, मतलब 1d/25, एंड रेशियो मतलब क्या, डिवाइडेड बाय d/40। तो ये क्या हो जाएगा 40 ऊपर चला गया और ये 25 नीचे, और ये d/d, तो ये डी तो कैंसिल हो गया, तो कोई ये मतलब का नहीं है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 8 जा और 5 5 जा, मतलब 8:5 रेशियो विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो कोई भी अगर मान लो सर्कल है, उसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या हो जाता है, उसका डायमीटर हो जाता है, ठीक है ना। डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं, जैसे ये कॉर्ड ये कॉर्ड ये कॉर्ड, तो लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा, जो सेंटर से जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलेंगे, ठीक। तो क्या बोल रहा है लॉन्गेस्ट कॉर्ड मतलब डायमीटर दे रखा है, डायमीटर का वैल्यू क्या दे रखा है, वो 21x + 35, ये डायमीटर दे रखा है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 21x + 35 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, ये इसका रेडियस हो गया। अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है इसका सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या हो जाता है 2πr ना। तो मैं क्या कर रहे 2π को दे दिया 22/7 इंटू ये क्या है 21x + 35 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कैंसल, तो ये क्या हो गया, इसको फिर से ये किया तो ये 22/7, तो 7 को मैं अंदर भेज देता हूँ, तो ये क्या हो गया 21/7 + 35/7। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ गया 7 3 जा और 7 5 जा, तो ये क्या हो गया 66x + 0 और 5 2 जा 10 1, तो मतलब क्या हो गया इसका आंसर 66x + 110। तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या 66, हाँ ऑप्शन ए। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन सी भी है x², तो x² तो कभी होगा नहीं क्योंकि ये सरकमफेरेंस बोल रहा है, और सरकमफेरेंस अब वहाँ पे x², इसका मतलब उसने क्या किया लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, जब भी तो x² हो जाएगा। तो देयरफॉर आंसर करेक्ट आंसर विल बी 66x + 110 यूनिट। क्लियर। क्या बोल रहा है कि ए पर्सन हैज़ कॉइन्स ऑफ ₹1 2 and 5, ठीक ना, डीमो क्या लिखा denomination in the ratios of 3 5 7, if the total amount he has is ₹144, then find the total number of coins that he has। तो क्या हो जाएगा इसका टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स को अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि उसके पास टोटल रुपीज़, मतलब ये कितने, मतलब कॉइन्स का ये नंबर मांग रहा है कि कितना है, ₹1 का कितना सिक्का उसके पास है, ₹2 का कितना है, ₹5 का कितना है। तो रेशियो दे रखा है, रेशियो क्या है 3 5 7, तो मैं क्या करता हूँ 1 × 3 कर देता हूँ,
प्लस, क्योंकि 1 3 के रेशियो में है, 2 किसके रेशियो में है, 5 के रेशियो में, प्लस 2 5 के रेशियो में है। डन। एक मिनट, प्लस 5 किसके रेशियो में है, 7 के रेशियो में है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इसको अगर जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा इसका, 48 इसका क्या हो जाए आंसर हो जाएगा। मतलब ये 48 इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 48। अब देखो ये 48 किसके बराबर है, ये 48 बराबर है 144 डिवाइडेड बाय एक्स, क्या है नंबर ऑफ कॉइन्स के ना। तो जब मैं x को इधर लाऊंगा और ये 48 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड बाय 48। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 144 डिवाइडेड बाय 48 कितना हो गया, 3। देखो ये 3 क्या है, ये 3 नंबर आया x का, ठीक, मतलब x 3 आया। अब देखता हूँ कि कौन से सिक्के कितना है, मतलब 1 रुपीज़ का सिक्का कितना है। तो 1 रुपीज़ का सिक्का किसके रेशियो में है, 1 रुपीज़ का सिक्का है 3 के रेशियो में, और 2 रुपीज़ का 5, और 5 रुपीज़ का 7 के। तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। 3 सिक्का कितना है 3 के रेशियो में, ठीक, प्लस 3 और 5 का सिक्का है, मतलब 5 के रेशियो, 2 का सिक्का है 5 के रेशियो में, प्लस 3 इंटू 5 का सिक्का कितने के रेशियो में, 7 के रेशियो में। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 44, मतलब 44 सिक्का उसके पास है। क्लियर। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि द एरिया ऑफ व्हील, ठीक ना, द एरिया ऑफ व्हील इज 1886.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 625 रिवॉल्यूशन। मतलब एक ये है, इसको यहाँ तक जो है ना, मतलब कहीं तक जाना है, लेकिन रिवॉल्यूशन बोलते हैं कि ये एक चक्कर लगा देता है ऐसे करके पूरा। तो वो मतलब एक सरकमफेरेंस जब उसका कंप्लीट हो जाता है तो ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है, ठीक। तो अब ऐसे कर करके वो 625 टाइम्स, मतलब ऐसे 625 टाइम्स कवर कर रहा है। तो ये टोटल डिस्टेंस मांग रहा है। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसके सरकमफेरेंस 625 टाइम्स जो घूम रहा है उसके बराबर हो जाएगा। तो मैं उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए अपने को चाहिए सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या हो जाता है वो 2 पाई आर। अब आर यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ये एरिया दे रखा है, एरिया क्या है, एरिया दे रखा है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 1886.5। तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 1886.5, और आप पाई का वैल्यू जो है ना 3.14 रख सकते हो। और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आ जाएगा 600.5। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये इतना आएगा, ठीक। ये किसका वैल्यू है, ये आर स्क्वायर का। अब अपने को आर फाइंड आउट करना है। तो आर फाइंड आउट 600.5। अब देखो यहाँ पे अपने को इसका रूट निकालना है। तो रूट निकालना बहुत टाइम चला जाएगा इस रूट को निकालने में। तो सिंपली देखो ये किसके किसके बीच में है, ये है आपको 600 है। तो 600 जो है उसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर किसका आता है 625, जो कि 25 का स्क्वायर है, और उसके पहले 24। तो मैं 25 का एवरेज मान के चलता हूँ अभी, 24.5 ले लिया मैं इसका रेडियस। और आंसर में देखता हूँ, ये आंसर में मैं आंसर के थ्रू जो है इसको मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ठीक। ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। डन। बस मैं ऐसे एज्यूम कर लिया फॉर कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो क्या हो जाएगा सी अपना सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर का वैल्यू 24.5। अब देखो टोटल रिवॉल्यूशन मांग रहा है ना, तो टोटल नहीं डिस्टेंस मांग रहा है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा सी इंटू कितने टाइम्स वो रिवॉल्व हो रहा है, तो 625। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो सी का वैल्यू कितना है 2 पाई इंटू 24.5 इंटू 625। जब इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट 962,511, ठीक। देन उसके बाद ये सेंटीमीटर में है, ये क्या चीज़ में है सेंटीमीटर में, बट आपको निकालना किस में है मीटर में, आंसर मीटर में। तो ये हो जाएगा 9625, एक मिनट यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक ना, 511, और ये 2 डिजिट के पहले ये आ जाएगा अपना पॉइंट। क्या हो जाएगा इसका, अगर इसको अप्रोक्सीमेट में लिखा जाए
अप्रोक्सीमेट में क्या हो जाएगा इसका 962.51 विल बी द करेक्ट आंसर, और ये मीटर होगा। डन। तो देख लेते ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ अ स्विंग मशीन डिप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10%। डिप्रिशिएट मतलब ये डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज इसको मानेंगे, ठीक। इंक्रीज तो उसमें +10 ऐड करते हैं, डिक्रीज हो रहा है तो -10 करेंगे। डन। पर एनम, अच्छा, इफ इट्स वैल्यू इज ₹9,500 देन फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 4 ईयर। तो आफ्टर 4 ईयर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9,500 और 1% ये माइनस हो जाएगा, कितना होगा 10 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 4। तो ये जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6232.95। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 46.50 फॉर 3 ईयर्स, फाइंड द सम इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। आपको कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला लगाना है CI का, आपको CI का फॉर्मूला लगाना है। CI का फॉर्मूला क्या होता है P/1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर n माइनस P, ये हो गया CI। और SI का फॉर्मूला क्या हो जाता है अपना P/R/T डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट 1500। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि द एवरेज वेट ऑफ 3 पीपल A, B एंड C इज 77:1/3 kg, ठीक। इफ D's weight is added then the average weight becomes 72 kg. If another person E weighing 74 kg replaces A, then new average of B, C, D and E becomes 72.5 kg. Find the weight of A. सबसे पहले इसमें वेट ऑफ ए मांग रहे थे, इसका मतलब ये हो गया कि अपने को सभी का इंडिविजुअल वेट फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे देख रहा था किसी एक मतलब मैन का वेट दे रखा है या नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो इफ़ अनदर पर्सन ई वेइंग कितना है 74, मतलब ई का बस अपने को पता है, बाकी किसी का भी वेट अपने को पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज वेट कितना दे रखा है ये 77:1/3 70:1/3। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कोई किसी का एवरेज वेट टोटल नंबर ऑफ सम, मतलब टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे इसको अपन क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। तो जब मान लो कि अपने को इसका वेट निकालना है ये एवरेज वेट, तो एवरेज वेट नहीं टोटल सम निकालना है टोटल, तो एडिशन कितना हो जाएगा इसका, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ इसका एवरेज का फार्मूला क्या हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी बाय 3। अपने को ये चाहिए राइट। तो A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एवरेज इंटू 3। एवरेज अपना कितना है 77:1/3 इंटू 3। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको 232। ये आपको A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 72 हो गया है किसका किसका वेट, तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐड हुआ था जब तब, तो टोटल डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अपने को क्या आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका क्या आ जाएगा 72 इंटू 4 कर देंगे। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपको 4 2 जा 8, ये 288 आ गया इसका, ठीक। अब देखो अपने पास क्या है A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे दूँ तो D का वेट फाइंड हो जाएगा। तो D का वेट क्या हो जाएगा 288 माइनस A प्लस बी प्लस सी। तो A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है, एक मिनट, A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 288 माइनस 232। तो ये कितना हो जाएगा 56 kg। डन।
अब अपने को ई का वेट दे रखा है, ई का वेट कितना है, ई का वेट है 74 kg। ओके, तो अब एवरेज क्या बोल रहा है कि एवरेज हुआ है कितना, 72.5 हुआ है। कब, जब B प्लस C प्लस D प्लस E मिल गया है। तो ये कितना 4, देखो यहाँ से मैं B प्लस C का वैल्यू कैसे भी करके फाइंड आउट कर दूँ, तो अपने पास A प्लस B प्लस C का वैल्यू तो दे रखा है ना 232। तो इस पर क्या करना है अपने को, बस सिंपली B प्लस C को इधर ले जाके माइनस कर देना है, A का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो उसी तरह क्या करना है अपने को, यहाँ से पहले B प्लस C प्लस D प्लस E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 72.5 इंटू 4। यहाँ से B प्लस C का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब इसको 72.5 इंटू 4 माइनस D प्लस E, डन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 290 माइनस डी का वेट कितना है 56 और ये ई का वेट कितना है 74। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 160 आ गया। 160 बी प्लस सी का वैल्यू है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 232 माइनस 160। तो ये कितना हो जाएगा 74 kg विल बी द करेक्ट आंसर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। तो आपको मैं इस पे बस बता दूँ आपको करना क्या है, बस सबको जो है ना एक बेस को सेम करना है। जैसे यहाँ देखो 8 है तो 8 को पता है कि अपन 2 के रेशियो में लिख सकते हैं। 36 है तो इसको पता है 2 इंटू 3 के रेशियो में लिख सकते हैं। देन उसके बाद 8 फिर से यहाँ है तो 16 यहाँ है, 27 को 3 के इसमें, 25 को 5 के इसमें, और उसके बाद यहाँ पे डिवाइड है। तो डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रूट अंडर 2401 इक्वल्स टू 7 टू द पावर रूट अंडर 7 टू द पावर एक्स। मतलब अपने को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है 01 इक्वल्स टू रूट अंडर 7 टू द पावर एक्स। तो बस ये देखो ये किसका है, रूट 7 पे पावर अगर मैं 4 करूँ और ये भी 7 पे पावर एक्स, 7 पे पावर 4 किया तो ये आ जाएगा, ठीक। तो ये x इक्वल किसके हो जाएगा 4 के, तो x इक्वल टू क्या हो गया अपना 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डन। ये भी सिंप्लीफिकेशन का है 0.0729 इक्वल टू 9 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर y, फाइंड द x प्लस y। तो क्या दिखा है 0.0729 इक्वल टू 9 टू द पावर x इंटू 10 टू द पावर y, ये 9 के रेशियो में है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट में मुझे हटाना पड़ेगा। पॉइंट हटाने के लिए क्या करूँगा मैं 729 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 करना होगा जब भी तो ये पॉइंट हटेगा। देन उसके बाद 729 क्या है 9 का क्यूब है ये, इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये हो गया अपना y और ये हो गया अपना x। तो 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर and 180 meter are running in the same direction at the speed of 46 km per hour and 44 km per hour respectively. Find the time taken for the faster train to cross the slower train. तो इसका अपने को क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो सबसे पहले टाइम का मैं फार्मूला लिख देता हूँ। टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक। चूँकि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में है, सबसे पहले तो जो लेंथ दे रखा है दोनों का वो ऐड हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद दोनों किसमें सेम डायरेक्शन में है, तो मतलब स्पीड क्या हो जाएगा रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद ये क्या हो जाएगा अपना, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 300 डिवाइडेड बाय 2। देन उसके बाद देखो ये तो 300 हो गया और ये 46 माइनस 44 किया तो 2 हो गया, ये 150, ठीक। लेकिन फ्रेंड्स ये 2 जो है ना ये किलोमीटर पर आवर में और ये जो है ये मेरा मीटर में, तो इसलिए मुझे इसको किस में चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो ये 150 डिवाइडेड बाय, क्योंकि डिवाइडेड में था ये तो 5/18 करना होगा, तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये 150 इंटू 18 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा अपना एक मिनट
हाँ, देन इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिनट फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, इसको कैंसिल करो, 5 3 जा, और ये टोटल कितना हो गया 540। ये क्या है अपना सेकंड आंसर, देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है कि 12 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज, 3 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग, ओके, 6 more women joined, how many days will be required to finish the remaining work। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 वुमेन क्या कर रही है, काम कर रही है कितने दिन तक, 24 डेज तक। यही इक्वल्स हो जाएगा ना 3 × 12 के, प्लस क्या हो गया है 3 दिन तक क्या 12 आदमी, देन उसके बाद क्या हो गया टोटल 18 हो गया, और ये मांग रहा है कि कितने दिन तक किया है, यही एक्स मांग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 18x इक्वल्स टू ये 12 × 24 माइनस ये 3 × 12। तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 × 24 कितना हो जाता है, 12 4 जा 48, 12 सही है, देन माइनस 36, देन उसके बाद जब इसको आप माइनस करोगे कितना हो गया 252, देन उसके बाद ये कितना हो गया x इक्वल्स टू 252 डिवाइडेड बाई 18 विच इज इक्वल्स टू 14 इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। इसमें क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड इज दिस इफ लेंथ ऑफ द सॉलिड इज दिस एंड ब्रेथ इज सॉलिड इज दिस, देन फाइंड इट्स हाइट। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जान लो, क्या होता है वो क्यूबॉइड का L × B × H होता है। अपने को वॉल्यूम दे रखा है वो कितना है 18x³ प्लस 21x² माइनस 13x माइनस 6 इक्वल्स टू L कितना है लेंथ दिए रखा है 3x प्लस 1, देन उसके बाद इट्स ब्रेथ 3x माइनस 2। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 9x² माइनस 3x माइनस 2 इंटू h, तो इसके यहाँ पे रहेगा ही क्योंकि h ही तो अपने को फाइंड करना है ना, h रहेगा ही। तो अब देखो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू हो जाएगा जो भी वॉल्यूम है गिवन है वो डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 9x² माइनस 3x माइनस 2। तो अब अपने को डिवाइड करना होगा किससे, 9x² माइनस 3x और कितना हो जाएगा ये माइनस 2 से किस में, तो ये 18x³ प्लस 21x² माइनस 13x प्लस माइनस 6। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या आ जाएगा क्वेश्चन 2x प्लस 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डन। इसको क्या करना है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको इससे डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा ये x/2 माइनस वाई को किससे करना है x²/4 माइनस xy प्लस y² से। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा x/2, तो x/2 क्या हो जाएगा x²/4 माइनस ये क्या हो जाएगा xy/2। डन। फिर इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे साइन चेंज, तो ये कैंसल और ये क्या हो जाएगा xy/2 अब प्लस y। अब कितने टाइम्स में होगा, एक सेकेंड, इसमें मांग क्या रहा है, एक मिनट, मांग क्या रहा है, अच्छा डिवाइड होके मतलब क्वेश्चन मांग रहा है। तो x/2 देखो तो ऑप्शन में कहीं है क्या, यहाँ भी a में भी है और c में भी है, ठीक, और ऑप्शन डी भी दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो कोई नहीं, अभी देख लेते हैं xy/2, तो xy/2 तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस y से। तो देखो प्लस y है क्या कहीं पे, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डन। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या बोल रहा है, हाँ, कि 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सच स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो स्मॉलर नंबर क्या है अपना, मैं मान लिया 100, इसको बोल रहा है 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक, तो मैं ये आ गया 500। अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है कि ऐसा नंबर फाइंड करना जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट सेम आना चाहिए। रिजल्ट सेम आने का मतलब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड दे रखा है, तो इसका मतलब ये कितना होगा 125 को मल्टीप्लाई जब आप करोगे जब भी तो 500 आएगा ना। अब ये दोनों का क्या करना है अपने को, माइनस निकालना है। तो माइनस कितना हो जाएगा 25 विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी एंड लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू एंड पैरेलल लाइन आर, मतलब ये सभी सबके पैरेलल है। देन फाइंड एम माइनस एन, एम क्या है अपना, अच्छा ये एम माइनस एन, तो कुछ नहीं, आपको देखो ये कितना दिया रहा है 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री, ये 150 है तो ये भी कितना 150, 150 माइनस 30 कितना हो जाएगा 120 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि हाउ मेनी पाइप ऑफ वुड 1.5 मीटर लॉन्ग 40 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 मीटर थिक कैन बी कट फ्रॉम लॉन्ग ऑफ वुड 16 मीटर लॉन्ग 15 मीटर ब्रॉड एंड 7.5 मीटर थिक। कुछ नहीं करना, दोनों का वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, मतलब 16 इंटू 15 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 40 सेंटीमीटर है तो मीटर में 0.4 हो जाएगा, देन ये 2.5, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट 1200 एज आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इफ 45 माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 84 एक्स वाई प्लस 49 वाई स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर। अच्छा ये परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है, इसका मतलब सभी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखो 45 माइनस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ देते हैं हम लोग, कैसे तोड़ेंगे, 49 वाई स्क्वायर है तो इसको मैं 7 वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 7 वाई इंटू ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 और 84 अपने को क्या करना है, इसको करना है, ठीक, तो 14 6 जा कितना होता है 84, तो 6x अब प्लस ये जो भी है 7 वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ से मुझे पता चल गया है कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ये मतलब जब इसका मैं रूट निकालूंगा तो वो रूट किसके बराबर होना चाहिए, 6x के बराबर होना चाहिए। डन। तो मैं यहाँ से x को पहले कैंसिल कर देता हूँ, तो डायरेक्ट क्या कर देता हूँ 45 माइनस एम इक्वल टू कितना 6 के बराबर कर दिया, इसका स्क्वायर, क्योंकि इस पर भी तो स्क्वायर होगा ना, जब भी इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 के बराबर, और अरे इसका रूट अपने को करना है ना, स्क्वायर क्यों कर रहा मैं, इसका रूट किसके बराबर हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा जब इधर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 45 माइनस एम इक्वल्स टू 36, देन एम इक्वल्स टू, एम इधर आया तो प्लस 36 इधर आया तो माइनस, तो 45 माइनस 36 विल बी द 9। अब बोल क्या रहा है वो, ऑप्शन में 9 भी होगा मेरे हिसाब से शायद, अगर मैं रहता तो 9 दिया रहता, हाँ ये देखो 9 दिया हुआ है ऑप्शन, बट अपने को एम स्क्वायर फाइंड करना, तो एम स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर मतलब 81 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ड्यू टू 20% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मिल्क द कंजम्पशन ड्रॉप्ड बाय 25%, फाइंड द परसेंटेज और मतलब इंक्रीज डिक्रीज क्या हुआ है वो अपने को फाइंड करना। मैं क्या बताया था क्वेश्चन में, जैसे इंक्रीज रहा तो उसको क्या करना है 20% इंक्रीज मतलब 1.2 इंटू डिक्रीज कितना हो गया है 25% डिक्रीज मतलब 0.75 से वो क्या हो गया डिक्रीज हो गया है। डन। अब अपने को करना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया अपना 0.9, ये देखो 1 से कम है, कितना कम है 1 0.9 मतलब 0.1 कम है, इसमें कितना करना है अपने को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10%, 10% क्या है ये डिक्रीज है, तो आंसर क्या हो जाएगा 10% डिक्रीज। डन। क्या बोल रहा है कि ए शॉपकीपर सोल्ड अ बुक फॉर ₹39 एट प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, फाइंड कॉस्ट प्राइस, मतलब क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। बोल क्या रहा है कॉस्ट, ये प्रॉफिट, ये 39 माइनस कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट बोला और ये प्रॉफिट इंटू ये 100। अब यहाँ से अपने को क्या करना है कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा ये पी को इधर सेंड कर दिया तो पी इंटू पी, पी स्क्वायर हो गया और ये 3900 माइनस 100p, ठीक, जब इसको मैं इधर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 100p माइनस 3900 इक्वल्स टू 0। यहाँ से पी का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, पी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये पी स्क्वायर प्लस 130p माइनस 30p और ये क्या हो जाएगा माइनस 3900 इक्वल्स टू 0,
देन क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं p कॉमन ले लिया तो ये p प्लस 130 और ये वहाँ से 30 कॉमन ले लिया तो ये p प्लस 130 इक्वल्स टू 0। देन फिर क्या हो जाएगा, ये p माइनस 30 और ये क्या हो जाएगा p प्लस 130 इक्वल्स टू 0। p इक्वल्स टू माइनस 130 नहीं हो सकता है तो इसलिए p इक्वल्स टू कितना हो गया 30। डन। क्या बोला, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड मेजर ऑफ इट्स साइड। मतलब एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। एरिया का वैल्यू कितना दे रखा है इसने, 4√3 इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। डन। तो ये क्या हो जाएगा, ये √3 कैंसिल, ये 4 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16। देन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16 तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। क्या बोल रहा है कि अ सर्टेन प्रिंसिपल यील्ड्स अ SI इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रिंसिपल आफ्टर 3.5 ईयर, ओके 3.5 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब 3.5 हो रहा है, ठीक। तो क्या करेंगे अपन, SI, एक मिनट, SI क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल का 1/2 हो रहा है ना, और SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 1/2 इंटू पी। ये P कैंसिल हो गया। उसके बाद अपने को निकालना क्या है, R निकालना है ना, तो R क्या हो जाएगा 1/2 तो ये ऑलरेडी है ही, और ये क्या हो जाएगा इंटू 100 डिवाइडेड बाई टी। टाइम कितना दे रखा है उसने, 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.5। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट 14:2/7%। डन। इसमें क्या है, ऑन सेलिंग 15 पेन्स फॉर ₹600 द प्रॉफिट अर्न इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन्स, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन। तो इसमें करना क्या है कि मैं पहले क्या करता हूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक पेन का मान लेता हूँ मैं ₹X, और फिर प्रॉफिट क्या हो जाएगा अपना 3x प्रॉफिट हो गया। तो अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो 3x बोला है कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, मतलब प्रॉफिट जो अपना 3x है, तो 3x इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूँ टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 600, अब माइनस एक का कॉस्ट प्राइस x है तो 15 का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 15x। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 18x इक्वल्स टू 600 और x इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाई 18, तो ये कितना आ जाएगा 33:1/3। डन। इस क्वेश्चन क्या बोला कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल POQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, चलो देखते हैं, POQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक। देन फाइंड एंगल PRQ। PRQ किधर है, PRQ मतलब ये एंगल बोल रहा है नहीं क्या, PRQ। हाँ, इसको मैं पहले ये मान लेता हूँ कॉर्ड, ठीक है ना। ये दोनों P और Q को जब मिलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा ना। नहीं, मैं पहले मिला लेता हूँ, ये कॉर्ड हो गया। कॉर्ड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा। डन। क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, ये बायलैटरल ट्रायंगल हो गया। देन उसके बाद फिर मैं इसको यहाँ पे मिला रहा हूँ, ये यहाँ पे मिला रहा हूँ। डन। देखो फ्रेंड्स, इसमें ना अगर देखा जाए तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, बट आर का पोजीशन डिफाइन नहीं किया है कि ये कहाँ पे है। मान लो कि आर यहाँ भी हो सकता है, आर यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना आर, तो कैन नॉट फाइंड, डी विल बी द करेक्ट आंसर। डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 0.25 एंड 0.065। इसका अपने को क्या बनना है, मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, कुछ नहीं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट अंडर निकाल लो इसका, 0.25 इंटू 0.0064, तो 0.25 का क्या हो जाएगा 0.5 इंटू इसका क्या हो जाएगा 0.08। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 0.04 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आदित्य डज 1/5 ऑफ द वर्क इन 2 डेज। मतलब कोई काम को वो जो है ना 1/5 मतलब में कर रहा है, ठीक, 2 डेज। एंड अमित डज 1/3 ऑफ द वर्क्स इन 5 डेज। और ये जो है ना 1/3 डेज में जो है ना वो मतलब काम करके दे रहे हैं। ओके, ठीक है।
इफ़ द वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ में मिल जाएगा तो कितने दिन में जो है ना ये काम को करके देगा। तो कुछ नहीं, पहले मैं ये आदित्य का देख लेता हूँ। ये आदित्य कितना कर रहा है, 2, कितने में 1/5, तो टोटल कितना हो गया 10 डेज में करेगा वो, ठीक। और आदित्य के बाद क्या था अमित, तो अमित कितने में कर रहा है वो 5 डिवाइडेड बाई 1/3 ना, तो कितना हो गया 15 डेज में कर रहा है, ठीक। अब दोनों मिल जाएगा तो कितने दिन में, मैं बताया हमेशा इसका रेशियो ये रिवर्स ले लेना है, 10 + 1/15, तो ये दोनों का कितना हो जाएगा, ये 30 डिवाइडेड बाई 3 + 2 5, और ये कैंसिल होकर 6, मतलब 1/6, तो 6 क्या होता है अपना डेज होता है, तो 6 विल बी द करेक्ट आंसर, तो 6 डेज हो जाएगा। डन। इसमें क्या बोला कि ए एंड बी आर टू स्टेशंस दैट आर 365 किलोमीटर अपार्ट। ओके, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए टुवर्ड्स बी एट 1 PM एंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर। अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 12 noon। ओके, देन फ्रॉम स्टेशन बी, ठीक, फ्रॉम स्टेशन बी टुवर्ड्स ए एट 85 किलोमीटर पर आवर। ओके, व्हेन विल बी द ट्रेन मीट, मतलब टाइम पूछ रहा है। तो मैं पहले इसका डायग्राम बना लेता हूँ। इसका डायग्राम क्या होगा कि मैं मान लिया ऐसे करके, ये ट्रैक है, यहाँ पे मान लो ट्रेन ए है, यहाँ पे ट्रेन बी है, ये 1 PM को चालू हो रहा है और ये 12 noon को चालू हो रहा है। डन। अच्छा, क्या बोल रहा है कि इसका ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितना है 365 किलोमीटर है। ओके, ये चल रहा है अपना, ये ट्रेन चल रहा है कितने की स्पीड से, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये चल रहा है कितना 85 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये ट्रेन 1 बजे स्टार्ट होगी। अगर मैं इस ट्रेन को 1 बजे तक लेके आ जाऊँ तो फिर उसके बाद ये ट्रेन कितना आगे जा रही है और ये ट्रेन कितना आगे जा रही है, वो आराम से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले मैं ये देख लेता हूँ कि ये डिस्टेंस 1 घंटे में कितना कवर किया है। तो टाइम अपने पास 1 आवर दिया हुआ है, टाइम अपने पास, टाइम कितना है 1 आवर दे रखा है, ठीक। उसके बाद स्पीड कितना है 85 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और डिस्टेंस कितना है मतलब 1 मिनट, हाँ, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम क्या है 1 × 85, तो डिस्टेंस क्या हो गया 85, मतलब ये जो है 1 घंटा में यहाँ से यहाँ तक कितना 85 किलोमीटर तय कर लिया है। अब बाकी जो बचा ये, वो दोनों मिल के तय कर रहा है ना, मतलब दोनों मिल के ट्रैवल कर रहा है ना, तो दोनों मिल के ट्रैवल कर रहा है, तो इससे मतलब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा, रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा 365 माइनस 85 ना, तो मतलब ये कितना आ गया अपना 280 किलोमीटर ही अब बचा है, 280 किलोमीटर बचा है। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा है, 1 मिनट, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन है, तो क्या होगा दोनों का स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड। तो एक का 55 और दूसरे का 85, दोनों को अपन जब ऐड करेंगे तो वो 140 किलोमीटर पर आवर हो गया। डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है 280 किलोमीटर, बस अपने को टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 280 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम, ये स्पीड कितना है 140, तो ये कितना हो गया 2 आवर्स, मतलब टाइम 2 आवर्स। अब देखो स्टार्ट कितना बजे हुआ है, एक हुआ है मतलब दोनों 1 बजे स्टार्ट हुआ है ना, मैं 1 बजे कंसीडर किया क्योंकि इसको 1 घंटा चला दिया, तो 1 बजे स्टार्ट हो गया, राइट, 1 बजे स्टार्ट हो गया। तो ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो कितने घंटे में पहुँच रहे दोनों मिल रहा है 2 घंटे में। तो 2 घंटे में, तो 1 + 2 घंटा कितना हो गया 3 बज गया, 1 + 2 घंटा कितना हो गया 3 बज गया, मतलब 3, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। डन। इसमें क्या बोला, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ क्लोज मेटल टैंक ऑफ लेंथ 4.5 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर एंड हाइट 6 मीटर, एंड रेट कितना लग रहा है 115 पर स्क्वायर मीटर, मतलब क्या करना है अपने को, सिंपली एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या होता है अब पता है, 2 × L + B + H। डन। नहीं, एरिया अपने को एरिया निकालना है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा LB + BH + HL, ठीक। तो कुछ नहीं, अब अपने को वैल्यू रख देना है। तो ये कितना 4.5 × 3 + 3 × 6 + 6 × 4.5, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट 117 मीटर स्क्वायर। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है, मतलब दे रखा है उसने कितना 115, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खपत हो रहा है उसका 115 रुपया, तो 117 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, तो ये हो जाएगा 115 गुना 117। अब यहाँ पे
क्या करना है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या आ जाएगा 1345 ये इसका लागत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये पूरा विजडम का जो है सॉल्यूशन दे दिया। आपको करना ये है कि एक बार आप इसको सॉल्व करोगे खुद से, और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप फिर इस सॉल्यूशन को देखोगे। फिर उसके बाद अगर इस सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट्स करना कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपके उस जो क्वेरीज पूछोगे मैं उस पर सॉल्यूशन दूंगा। डन, और फिर उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। ओके ओके, थैंक यू बच्चों, बाय।